दोस्तों नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल पर स्वागत है। दरअसल आज राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होनी है, लेकिन हमारे देश के मुख्य न्यायाधीश यानी कि डीवाई चंद्रचूड़ को एक नोटिस आया है। जी हां दोस्तों, हम कह सकते एक पत्र आया है उनको। आखिरकार किस चीज का वो लेटर है दोस्तों, आप सभी को बता दें, राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा से पहले डीवाई चंद्रचूड़ को जो पत्र आया था, जो लेटर आया था, उसके बारे में आपको इस वीडियो में बताएंगे आखिरकार किस तरीके से। सबसे पहली बात अगर देखी जाए तो राम नाम के नाम पर दोस्तों, हमारे श्री राम के नाम पर राजनीतिक इतना बड़ा मुद्दा बना दिया गया है। हमारे पूजनीय राम जी को इस तरीके से दिखाया जा रहा है जैसे बीजेपी की पार्टी का ही कोई नेता हो। जी हां, लेकिन हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं आखिरकार किस चीज को लेकर डीवाई चंद्रचूड़ जी को वो पत्र लिखा गया था। जी हां, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। दरअसल राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर काउंसलिंग ने मांगी छुट्टी, सीजीआई चंद्रचूड़ को पत्र लिखा गया। जी हां दोस्तों, पूरा मामला क्या है विस्तार पूर्वक बताएंगे, परत दर परत पूरी खबर को खोलेंगे। उससे पहले एक बार स्क्रीन पर देखिए आखिरकार मसला क्या है। देखिए, आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे दोस्तों कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया यानी कि बीसीआई ने चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ को पत्र लिखा था। पत्र में 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के अवसर पर देश भर की सभी अदालतों को में छुट्टी घोषित करने का अनुरोध किया गया था। बीसीआई अध्यक्ष मनन कुमार मिश्रा की ओर से लिखे पत्र में आयोजन के धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व पर प्रकाश डाला गया। पत्र में कहा गया कि छुट्टी के कारण कानूनी बिरादरी के सदस्यों और अदालत के कर्मचारियों को अयोध्या और अन्यतर संबंधित समारोह में भाग लेने या देखने का मौका मिलेगा। जी हां दोस्तों, आपको एक चीज बताते हैं हम, आप एक चीज से समझना, थोड़ी बारीकी से समझना दोस्तों। पहले तो आप आराम से बैठ जाइए, वीडियो को पूरा देखिएगा। आप एक चीज समझना जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। हमारे श्री राम किसी को बुलाते हैं तो क्या आमंत्रण भेजा जाता है? क्या हमारे जो सभी के राम जी हैं उनको मिलने के लिए वीआईपी पासों की जरूरत होती है? क्या उनको मिलने के लिए स्पेशल छुट्टी लेनी होती है दोस्तों? उनको घर पर भी याद किया जा सकता है, उनको मंदिर जाकर भी याद किया जा सकता है जब वो बुलाते हैं, जब सब लोग दौड़े चले आते हैं, किसी के आमंत्रण की जरूरत नहीं होती है। लेकिन यहां पर इतना कुछ दिखाया जा रहा है कि ये सत्ताधारी सरकार लगातार सबको आमंत्रण, जो निमंत्रण पत्र है वो बांटने में लगी है दोस्तों। किस तरीके से हमारे देश में, चलो मान लिया, सबसे पहली बात मान लिया कि चलो राम मंदिर बन गया, लेकिन इसमें जो इतना एक तरफा दिखाया जा रहा कि सत्ताधारी सरकार, हमारे देश के प्रधानमंत्री, क्या बीजेपी ने वो मंदिर बनाया दोस्तों? नहीं, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद वो मंदिर बना है और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ही उस मंदिर की नींव रखी गई थी दोस्तों। लेकिन अब इस तरीके से, खासकर 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले, इसको इस तरीके से दिखाया जा रहा है, इस तरीके से लोगों के सामने लेकर आया जा रहा है जैसे मानो इस सत्ताधारी सरकार ने ही सब कुछ दिखा दिया हो। और सबसे बड़ी चीज है दोस्तों कि इस तरीके के जो एक तरीके से हम कह सकते हैं जो पूरे बड़े बड़े पोस्टर बनाए गए हैं, उसमें आप देख सकते हैं किस तरीके से ये जो खास आदमी हैं, ये हमारे श्री राम जी, इनकी उंगली पकड़ी हुई है और वो चल रहे हैं। इस पोस्टर को देखकर जो भी राम भक्त है उनको ये सोचना चाहिए कि आखिरकार इस पोस्टर में है क्या, दिखाया क्या गया दोस्तों। क्या ये जो केंद्र सरकार है ये राम लल्ला को वहां पर लेकर जा रही है जिससे पूरी सृष्टि बसी हुई है दोस्तों, पूरी सृष्टि उनका गुणगान करती है। आज हम यहां पर खड़े हैं, कोई कहीं पर है, कोई सुरक्षित है, कोई जो है पक्षी है, हर चीज उनके द्वारा ही बनाई गई है। लेकिन इस पोस्टर के माध्यम से आप देख सकते हैं किस तरीके से राम मंदिर के उद्घाटन पर या प्राण प्रतिष्ठा पर दोस्तों, यहां पर आप देख सकते हैं राम जी
समय यहां पर इनकी उंगली पकड़ के अंदर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इस तरीके की फोटो बनाकर डालना बहुत ही हमारे देश और हमारे धर्मों के खिलाफ है। दोस्तों आपको एक चीज बताते हैं, 2024 के चुनाव हैं, आप सभी को यह बात भी पता कि राम मंदिर का अब तक पूरा निर्माण नहीं हुआ है, लेकिन 2024 के चुनाव सिर्फ 2 महीने बाकी हैं दोस्तों, और इसीलिए माहौल बनाने के लिए अभी प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है। आप सब समझ सकते हैं दोस्तों कि आखिरकार हमारे देश के अंदर चल क्या रहा है। हमारे देश के अंदर भगवानों को भी नहीं बख्शा जा रहा दोस्तों, भगवानों को भी राजनीति में इन्वॉल्व किया जा रहा है। इन्वॉल्व करके उन्हीं के नाम पर अब इस बार पूरा प्रोपगेंडा सेट कर दिया गया कि 2024 में किस चीज को मुद्दा बनाया जाए। आपने देखा होगा, आप समझिए दोस्तों, 2014 में किस चीज को मुद्दा बनाया गया था, 2019 में किस चीज को मुद्दा बनाया गया था, अब 2024 में किस चीज को मुद्दा बनाया गया है। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे देश के अंदर जो मतदाता है, जो अपनी एक एक वोट से सरकार बनाते हैं, उन मतदाताओं की बात नहीं सुनी जा रही है। वो लगातार कह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट से कह रहे हैं, चुनाव आयोग से कह रहे हैं, जगह जगह पर प्रदर्शन कर रहे हैं कि हमें ईवीएम नहीं चाहिए, हमें बैलेट पेपर से चुनाव करवाना है, हम बैलेट पेपर से चुनाव करेंगे। लेकिन उन सब बातों को अनसुना किया जा रहा है, क्योंकि माहौल कुछ और ही बना दिया गया दोस्तों। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि अब हिंदू मुस्लिम के नाम पर जो बांटा जा रहा ना दोस्तों, ये आगे जाकर बहुत बड़ा विनाश का कारण बनेगा। ये मैं आज लिख कर दे सकता हूं कि हमारे देश के लोगों के अंदर जो फूट डल रही है ना धर्म के नाम पर, इससे ज्यादा खराबा और कुछ नहीं हो सकता। जी हां, आपको भी मैं बताता हूं कि आखिरकार उस लेटर में लिखा क्या गया था। मैं थोड़ा ज्यादा भावनाओं में बह गया था, उस खबर पर वापस आते और आपको बताते हैं। आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे दोस्तों, प्रधान न्यायाधीश को पत्र में लिखा गया है कि यह आयोजन देश भर के लाखों लोगों के लिए अत्यधिक धार्मिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व रखता है, जो लंबे समय से प्रतीक्षित सपने के साकार होने और कानूनी कार्रवाई की परिणति का प्रतीक है। पत्र में कहा गया है कि इस आयोजन के धार्मिक, सांस्कृतिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के आलोक में मैं आपसे विनम्रता पूर्वक अनुरोध करता हूं कि 22 जनवरी 2024 को पूरे भारत में उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों, जिला अदालतों और अन्य अदालतों में छुट्टी घोषित करने का विचार करें। जी हाँ, मुख्य न्यायाधीश को यह लेटर लिखा गया छुट्टी के लिए। खैर, आप अगर देखा जाए तो छुट्टी मिल भी गई है, सभी जो अदालतें उनकी छुट्टी है 22 जनवरी के दिन। हालांकि एम्स जो हॉस्पिटल है उसकी भी छुट्टी कर दी गई थी, लेकिन अब दूसरी चिट्ठी आई है, एक और लेटर आया जिसमें हाफ डे लीव जो है एम्स हॉस्पिटल की, यानी कि आधे दिन वो खुला रहेगा और आधे दिन उसकी छुट्टी रहेगी एम्स हॉस्पिटल, क्योंकि उसको लेकर लगातार चर्चाएं बढ़ गई थी। चर्चा इस चीज को लेकर बढ़ गई थी कि एक तरफ तो हमारे पूजनीय राम जी का प्राण प्रतिष्ठा हो रही है और दूसरी तरफ जो मरीज है उनको कोई देखने वाला नहीं है, यानी कि एक तरीके से कहा जाए तो उनके लिए कैसा समय आ गया। तो इस चीज को देखते हुए अभी सरकार के पास बात पहुंची होगी। अभी कुछ ही देर पहले एक और चिट्ठी आई जिसमें बताया गया कि हाफ डे लीव रहेगी एम्स जो हॉस्पिटल है उसकी। तो ये थी पूरी खबर। डीवाई चंद्रचूड़ को पत्र लिखा गया था और हमारे देश में किस तरीके से राजनीति की जा रही इस बात को समझिए। ज्यादा आप धर्म की भावनाओं में न बहें, क्योंकि राम भगवान आपके दिलों में बसते हैं। जी हाँ, वो किसी के जो निमंत्रण पत्र है उससे आप वहां पर जाओगे उससे कुछ नहीं होगा दोस्तों। आप मन से अपने राम को पूजिए, वही सबसे बड़े राम जी हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी बड़ी अपडेट के साथ। आप चाहो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो ताकि आने वाली हर खबर आपको जल्द से जल्द मिले। आज की वीडियो में इतना ही, सभी को नमस्कार।